हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। हुमायूं के बाद किस मुगल शासक ने शासन किया था? तो अगर आप सभी ने इसका ऑप्शन डी आंसर दिया है अकबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या पूरे 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट लगाना है। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है दादा भाई नौरोजी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात हैं? ऑप्शन है मदर टेरेसा, एंजेला मार्केल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर एनी बेसेंट। हु इज नॉन एज लेडी विद द लैंप? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। कानपुर, लाहौर, नागपुर या फिर मुंबई? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द ऑथ ऑफ पूर्णा स्वराज टेकन? तो देखिएगा, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और इसकी शपथ भी ली गई। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। बाय whom आर द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड? यूपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका यहां पर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आंसर जल्दी से दीजिएगा। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है और हमारे द्वारा भी कई बार कराया है, तो इसका गलत करने का चांस नहीं बनता। दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने है, पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश? वेयर इज द पंचमणि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड?
सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच टास्क? ऑप्शन है अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर करिए। इन विच स्टेट इज द सलाल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। और ये अब स्टेट नहीं है, क्लियर, यहाँ पे स्टेट हटा दो। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर कमेंट करो अभी के अभी। किस नदी पर है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना आपको पता होना चाहिए चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर पृथ्वीराज चौहान। आंसर करिए। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है किनके बीच हुआ है? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ है, राइट। अब बंगाल का नवाब कौन था उस समय? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सिराजुद्दौला। अब यहाँ से आपके दो प्रश्न और बनते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था जी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल की सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। क्लियर है? देखिए, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, परंतु बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? वेयर इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क्स केबुल लामजाओ लोकेटेड? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? ऑप्शन है 3 जनवरी, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। हाँ जी, क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है 3 जनवरी, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, या फिर ये बोले कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर करिए। सबसे आसान प्रश्न है, आंसर करिए जल्दी से। वेयर इज बीबी? ऑप्शन है औरंगाबाद, लखनऊ, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहाँ पे बीबीज टॉम्ब होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में मिस्टेक है, यहाँ पे बीबीज टॉम्ब, बीबी का मकबरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? ऑप्शन है लियाकत अली, सैयद अहमद खान, आगा खान, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है सैयद अहमद खान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली लोकेटेड?
ऑप्शन है तमिलनाडु, बेंगलुरु, केरल, उत्तराखंड। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है केरल, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। शांत घाटी केरल में है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। 16 नंबर क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? विद द हेल्प ऑफ विच भिलाई स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड? जापान, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी। किसकी मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, रशिया की हेल्प से। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अगर हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगर इसी के साथ हम भाग 4A कर दें तो यहाँ पर आपके क्या आ जाते हैं? मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, और यहाँ पे 51 को हम ए कर दे 51A, तो इसमें भी मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A। भाग 3 आपको पता है मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा सामने है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। आज प्रश्नों की संख्या ओनली 30 है, कल से आपके 40 या फिर 50% डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर करिए चलो। विच इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट इन जूट प्रोडक्शन? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन अगर आप सभी ने डी को आंसर दिया है, पश्चिम बंगाल आपका आंसर राइट है। आंसर साथ साथ मैच करते जाना है और प्रयास करना है कि मेरे से पहले सभी को आंसर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। क्लियर है? सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। चले आगे, 22 नंबर देखिए जी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आसान प्रश्न है, फटाफट से बताइए आंसर। What should be the minimum age of become a member of राज्यसभा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 सामने है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले।
क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 24 नंबर क्वेश्चन है सामने। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से बनाई गई है, किस देश से ली गई है जी? क्लियर है? टाइपिंग सही कर लो। किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर रशिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर? महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। और यह जो प्रक्रिया है महाभियोग की, ये ली गई है आपके अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑन विच रिवर टिहरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन है सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, भागीरथी नदी। इन 30 प्रश्नों के बाद आपको आज फिर से एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। साथ में इसमें भी आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए, टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अब ये टिहरी बांध कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक। और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी 3 दिन से आपकी पीडीएफ नहीं आ रही है। जो मैंने संडे को मैथ की 100 क्वेश्चन की क्लास कराई थी, उसका पीडीएफ भी नहीं आया है। आज इसका भी पीडीएफ क्लियर कर दूंगा। सारी पीडीएफ, टोटल 4 पीडीएफ बचती हैं, चारों की चारों आज पीडीएफ क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो आप फ़ोन मत करना बार बार की 100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ भेज दो। आज सारी की सारी पीडीएफ क्लियर हो जाएंगी। इसका आंसर करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सिक्किम। क्लियर? अगर आपसे बोलता जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो यहां पर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? थाईलैंड, फिनलैंड, स्पेन, फिजी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? साथ में फिजी की राजधानी पता होनी चाहिए, सुवा। स्पेन की राजधानी पता होनी चाहिए, मैड्रिड। राइट। थाईलैंड की राजधानी पता होनी चाहिए, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल वोटिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 25 जनवरी। क्या आंसर करोगे? राष्ट्रीय मतदान दिवस ऑप्शन डी मैच करिए। क्या सभी ने डी को आंसर दिया है? 25 जनवरी को मनाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट है। शब्द पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? द टर्म पेनाल्टी स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और साथ में ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल में भी यूज किया जाता है शब्द, हॉकी एंड फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। इसका आंसर करो पहले। भारत और चीन के मध्य पंचशील संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? व्हेन वाज द पंचशील ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? हाँ जी, ऑप्शन आपका बी आंसर रहेगा 1954। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों, ये थे आपके जीके के टॉप 30 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कैसा है और आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352। आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।